देखिए हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स थ्योरम है आपके पास। बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर इज ऑलवेज there is always a rational number and therefore infinitely many rational numbers। आपको क्या प्रूव करना है कि दो रियल नंबर्स के बीच में हमेशा एक रैशनल नंबर जरूर लाई करेगा, और अगर एक आ जाता है तो इनफाइनाइटली मैनी भी आ सकते हैं। बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, अगर आप कोई भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स लेकर चल रहे हो तो उनके बीच में हमेशा एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, ये आपको प्रूव करना है। या फिर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इस थ्योरम के प्रूफ के लिए आपको क्या काम करना है, सबसे पहले दो डिस्टिंक्ट आपको रियल नंबर्स हमें लेकर चलने हैं। सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। Okay, let us start the proof. So let us take any two distinct real numbers x and y. Let x and y be two distinct real numbers. Okay? Let x and y be two distinct real numbers. Okay. Either x is less than y or y is less than x. ठीक है, so let us take x is less than y. Is it clear? अगर x और y आपके पास दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो x छोटा होगा y से या फिर y छोटा होगा x से। तो हम क्या सपोज कर लेते हैं कि x लेस देन y है। इट मीन्स y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। इज इट क्लियर? अब देखिए ध्यान से, आपके पास कल जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई थी उसके अकॉर्डिंग क्या थी उस आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट? एन ए इज ग्रेटर देन बी। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडियन प्रॉपर्टी of real numbers, according to Archimedean property of real numbers, we have n is greater than b where n is a natural number and a is any real number, oh sorry, a is greater than 0, n क्या होता है यहाँ पर नेचुरल नंबर, a क्या होता है ग्रेटर देन 0 एंड b is any real number, then we have na is greater than b। तो ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, इफ वी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी हियर, टेक दिस इज इक्वल टू ए, हम ए क्या ले लेते हैं, y माइनस एक्स ले लेते हैं। ठीक है, जो आपके पास b है, b मैं क्या सपोज कर लेती हूँ, 1 सपोज कर लेती हूँ। तो जो n है नेचुरल नंबर, वो आप n ही ले लो। देखिए अगर मैं पर्टिकुलरली ए की इस आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को मैं यहाँ अप्लाई करने जा रही हूँ, आपका ए शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पर y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स वी कैन टेक a इज इक्वल टू y माइनस एक्स। b जो आपका रियल नंबर होता है, b की वैल्यू मैं पर्टिकुलरली 1 ले लेती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आपके पास ये आ जाएगा एन ए ग्रेटर देन बी, बी इज 1, ए इज y माइनस एक्स।
So according to Archimedes property, ny minus x is greater than 1. It means ny is greater than nx plus 1. Or we can say that nx plus 1 is less than ny. Is it clear to all? Yes, ma'am. देखिए, कल मैंने आपको दो थ्योरम्स करवाई थी, उनमें से एक थ्योरम क्या थी, एक तो आर्किमिडीज प्रॉपर्टी थी, ये वाली जो हम अप्लाई कर चुके हैं यहाँ पर। जो नेक्स्ट थ्योरम थी, नेक्स्ट थ्योरम आपके पास थी कि अगर आप कोई भी रियल नंबर लेते हो तो आपके पास एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा m, कि दैट रियल नंबर ऑलवेज लाइज बिटवीन m टू m+1। ये आपकी नेक्स्ट थ्योरम थी। अब हम इस थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। नाउ nx is a real number. We have nx is a real number. Nx is a real number. So if we apply this theorem here, means on nx, we can say that there exists a unique integer m such that nx is lying between m to m+1. इज इट क्लियर? हमने कल वाली दोनों थ्योरम्स यहाँ पर अप्लाई किए हैं। nx आपने रियल नंबर है आपके पास, इस रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास यूनिक इंटीजर आएगा से m, सच दैट दैट रियल नंबर nx लाइज बिटवीन m टू m+1। ठीक है, नाउ इट मीन्स if we take m is less than equal to nx, take only this, m less than equal to nx, m less than equal to nx and nx less than m+1. From this we have two inequality, m is less than equal to nx and nx is less than m+1. Okay, now m less than equal to nx implies take adding 1 on both side, m+1 less than equal to nx plus 1. Okay, now nx plus 1 is less than ny. From this, using this, nx plus 1 is less than ny, so this is less than ny. Clear? It means we have m plus 1 is less than ny. Okay, now m plus 1 is less than ny and nx is less than m+1. Combining these two, what we get? Combining these two, we get yes, if we combine this and this, we get m+1 lying between nx and ny. Is it clear? It means dividing throughout by n, x less than m+1 by n less than y. बोलो, यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? Yes, ma'am. सभी को कंसेप्ट क्लियर है इतना? अब देखिए हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। हमारे पास ये आ गया कि x लेस देन m+1 by n लेस देन y. इट मीन्स बिटवीन x and y there lies m+1 by n and m+1 by n is a rational number. m+1 by n is a rational number. बोलिए. It means this shows between two distinct real numbers x and y there exists a rational number. यही हमें प्रूव करना था ना कि x और y अगर आप दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर लेकर चलते हो तो उनके बीच में आपके पास एक रेशनल नंबर लाई करेगा। ठीक है, अब ऐसे ही इस प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे, हमारी थ्योरम प्रूव हो चुकी है, लेकिन एक ये जो लाइन थी कि इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स, ये कैसे आएंगे? इस प्रोसेस को दोबारा कंटिन्यू करते रहिए। When continuing in this way, we can also say that there lie infinitely many rational numbers between x and y. बस आपको लास्ट में एक ये लाइन लिखनी है कि continuing this process so many times, we have infinitely many rational numbers between x and y. मैं रिपीट कर रही हूँ,
let us take x and y be two distinct real numbers. Either x is less than y or y is less than x. So let us take x is less than y. If x is less than y, then y minus x is greater than 0. Apply Archimedean property of real numbers here. Take a is equal to y minus x, n is n, and b is equal to 1. Then n is greater than b, implies n into y minus x is greater than 1. It means nx plus 1 is less than ny. Now apply this theorem. If x is a real number, then there exists a unique integer m such that x lying between m to m plus 1. When we apply this theorem here, we take nx is any real number, then there exists a unique integer m such that m less than equal to nx less than m plus 1. Now break it into two inequality. M is less than equal to nx and nx is less than m plus 1. M is less than equal to nx. Adding 1 on both sides, we will get m plus 1 less than equal to nx plus 1. Okay. Also, nx plus 1 is less than ny. So, m plus 1 is less than ny. Now, m plus 1 is less than ny and nx is less than m plus 1. Combining these two, we will get nx less than m plus 1 less than ny. And when we divide by n, we will get x less than m plus 1 by n less than y. And m plus 1 by n is a rational number. So we can say that between any two distinct real number x and y, they are always lie in rational number. And if we continue this process again and again, we will say that there lie infinitely many rational numbers between x and y. Is it clear to all? Any doubt? Okay, let us start the next theorem. Between any two distinct real numbers, there is always an irrational number. Okay, and therefore infinitely many irrational numbers. Let us start its proof. Let x and y be two distinct real numbers. Okay, very same. Let us suppose that x is less than y. It means y minus x is greater than 0. And if y minus x is greater than 0, then by Archimedean property of real number. Okay, here we take a is equal to y minus x and b is equal to √2. तो बेटा ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है. वहां पर b की वैल्यू मैंने 1 पुट की थी, यहाँ पर b की वैल्यू मैं √2 पुट कर रही हूँ. देन अकॉर्डिंग टू आर्किमिडियन प्रॉपर्टी एन ए इज ग्रेटर देन b. Okay, so according to Archimedean property, we have n into y minus x is greater than √2. It means y minus x is greater than √2 by n. It means y is greater than x plus √2 by n. Is it clear? Now we can also say that x plus √2 by n is greater than x plus √2 by 2n. देखिए ये स्टेप क्लियर है सभी को? x plus √2 by n is always greater than x plus √2 by 2n. Is it clear? हाँ जी बेटा क्लियर है? हमें एक बार भी बेटा वही सेम चीज हमने दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर x और y लिए. ठीक है, लेट अस टेक x is less than y. When x is less than y, it means y minus x is greater than 0. Now take a is equal to y minus x. b क्या होता है आपके पास? रियल नंबर होता है. आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जब आप अप्लाई करते हो तो वो रियल नंबर आपने पर्टिकुलरली √2 ले ली उसकी वैल्यू. ठीक है, और a क्या लिया? y माइनस एक्स, क्योंकि a के ऊपर कंडीशन होती है कि a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसलिए a को आप y माइनस एक्स ले सकते हो. तो एन ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ एन ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आपने अप्लाई कर दी. जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये आ गया y इज ग्रेटर देन x प्लस √2 बाई एन. इतना आ गया आपके पास. अब देखिए मैंने अपनी तरफ से लिखा है, मीन्स वी नो दैट x प्लस √2 बाई एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन x प्लस √2 बाई 2n. इज इट क्लियर टू ऑल? कि आपको ये पता है कि ये हमेशा, ये जो टर्म है ये वाली, ये टर्म इस टर्म से हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप डेनोमिनेटर में आपकी ज़्यादा टर्म है 2n है और यहाँ डेनोमिनेटर में n है. इट मीन्स ये वाली बड़ी होगी ना आपके पास. यस मैम. ठीक है, और ये यस मैम.
x प्लस रूट टू बाई टू एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, ठीक है। और ये जो टर्म है ये हमेशा x से बड़ी होगी क्योंकि x के अंदर कुछ प्लस हो रहा है। अब यहाँ से आपने क्या क्या चीजें उठानी है, ध्यान से देखो बेटा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक y और इस x के बीच में दो नंबर्स आ गए हैं। y और x के बीच में आपको दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। कौन से दो नंबर्स हैं वो? एक तो है ये वाला और एक है आपके पास ये वाला नंबर, ठीक है। बिटवीन x एंड y वी हैव टू नंबर्स, x प्लस रूट टू बाई एन एंड x प्लस रूट टू बाई टू एन। अब आप इन दोनों नंबर्स का एक बार डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, मीन्स इनको सब्ट्रैक्ट करो। जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे इन दोनों नंबर का, तो आपके पास वो डिफरेंस आएगा रूट टू बाई टू एन, आएगा ना? Yes, ma'am. ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखिए बेटा। अगर डिफरेंस आपके पास रूट टू बाई टू एन आ रहा है, अंडर रूट टू क्या होता है? अंडर रूट टू इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, डू यू नो? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। तो रूट टू अगर इरेशनल नंबर है तो मीन्स ये डिफरेंस जो आपने फाइंड आउट किया है ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। जो डिफरेंस आपने निकाला है वो आपके पास क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। यानी कि इन दो नंबर्स का डिफरेंस एक इरेशनल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों में से कोई ना कोई तो इरेशनल होगा ना, तभी तो इनका डिफरेंस इरेशनल आ रहा है। अदरवाइज अगर कोई भी नंबर इरेशनल ना होता तो इनका डिफरेंस कभी भी इरेशनल ना आता। अगर इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस इरेशनल आ रहा है, इट मीन्स वन ऑफ देम शुड बी इरेशनल, इनमें से एक पक्का इरेशनल नंबर होगा ही होगा। तो वी कैन से दैट बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर x and y there always lie one irrational number. Is it clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या सिर्फ यही जज करने के लिए हमने डिफरेंस निकाला है कि क्या इन दोनों नंबर्स में से इरेशनल नंबर है कोई या नहीं है? क्योंकि देखिए बेटे इरेशनल नंबर को आप डायरेक्टली नहीं पता लगा सकते एकदम से कि हाँ जी ये इरेशनल नंबर बन गया। हमने क्या किया, कंफर्म करने के लिए कि इन दोनों में से वाकई में कोई इरेशनल है या नहीं है, तो इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। अगर दो नंबर्स का डिफरेंस इरेशनल नंबर आ रहा है, इट मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी इरेशनल, तो कम से कम एक तो जरूर इरेशनल होगा ही होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास कंफर्मेशन हो गई कि इन दोनों में से एक तो पक्का इरेशनल है। तो हमारी थ्योरम प्रूव हो गई है कि अगर हम कोई भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर x और y लेकर चलते हैं तो बीच में एक आपके पास इरेशनल नंबर जरूर आता है। और फिर वही सेम लाइन कंटिन्यूइंग इन दिस वे, we are repeating this process again and again, we can say that there always lie infinitely many irrational numbers between two distinct real numbers. Is it clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये आपकी LUP GLP के बेस Yes, ma'am. जितने भी आपकी थ्योरम्स थी वो मैं आपको करवा दी हैं, ठीक है। ये चारों थ्योरम्स हाँ जी बेटा आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Now your theorem is root 2 is an irrational number. Proof. Let us suppose हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इस थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं। Let us suppose root 2 is rational number. हमें इरेशनल प्रूव करना है, हम लेट करते हैं कि ये रेशनल नंबर है। इफ इट इज रेशनल नंबर देन व्हाट इज द फॉर्म ऑफ रूट 2? किस टाइप का होगा रूट 2? रूट 2 इज ऑफ द फॉर्म p अपॉन q। रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है, एनी रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p and q are integers and q not equal to 0 and common factor of p and q is only 1। ये आपकी रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। अगर आपको पता है तो कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो वो p अपॉन q की फॉर्म का होगा,
वेयर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, p और q का कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन लगा दी क्योंकि आपने √2 को रेशनल नंबर लेट किया है। नाउ स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड वी विल गेट 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर. It implies p square is equal to 2 into q square. Is it clear? If p square is equal to 2q square, it means 2 divide p square. अगर p square की वैल्यू 2 का मल्टीपल आ रही है, इट मीन्स 2 डिवाइड कर रहा है किसको? p square को। अगर 2 p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 p को डिवाइड करेगा तो p 2 का मल्टीपल होगा। बेटा ये सब चीजें समझ आ रही हैं आपको? मैम यहाँ से एक बार दोबारा बता दो। आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन पता है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, फिर तो बस यही किया है, इसको स्केयरिंग की है। 2 इज इक्वल टू पी स्केयर अपॉन क्यू स्केयर। आफ्टर स्केयरिंग वी विल गेट, ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पी स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्केयर, यानी कि पी स्केयर की वैल्यू 2 का मल्टीपल आ रही है। इट मीन्स जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है ना पी स्केयर को। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर मैं ये कह रही हूँ 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 है, यानी कि 4 की वैल्यू 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब यही है ना कि 2 ये है जो वो 4 को डिवाइड कर रहा है। सेम ऐसे ही 2 किसको डिवाइड कर रहा है? पी स्केयर को। अगर 2 किसी नंबर के स्केयर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 2 पी को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 पी को डिवाइड कर रहा है तो पी की वैल्यू कैसी होगी? 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू सम नंबर, और वो नंबर आपने क्या मान लिया? के मान लिया, क्योंकि 2 पी को डिवाइड कर रहा है इसलिए जो पी की वैल्यू है वो 2 इंटू के टाइप की होगी। ठीक है, अगर पी की वैल्यू 2 के टाइप की है तो पी स्केयर कितना बन गया? 4 के स्केयर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये पी स्केयर की वैल्यू 4 के स्केयर आई, और यहाँ से यहाँ पे पुट करोगे जवाब तो आपके पास आएगा 4 के स्केयर इज इक्वल टू 2 क्यू स्केयर। इसका मतलब 2 के स्केयर इज इक्वल टू क्यू स्केयर। इसका मतलब क्यू स्केयर की वैल्यू भी क्या आ रही है? 2 का मल्टीपल आ रही है। क्यू स्केयर की वैल्यू भी 2 का मल्टीपल आ रही है। इसका मतलब 2 क्यू स्केयर को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 किसको डिवाइड कर रहे हैं? क्यू को भी। देखिए यहाँ हम कह रहे हैं कि 2 पी को डिवाइड कर रहा है, यहाँ कह रहे हैं क्यू को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना, क्योंकि हमने कहा था कि कॉमन डिवाइजर कितना है दोनों का? सिर्फ 1 है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है। ओके